हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये आपकी बुक में चैप्टर 8 है। अगर आप डीके गोल्ड फॉलो करते हैं, कोई और बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट या ट्रांजेक्शन्स होता क्या है। देखिए, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन का जन्म कहां से हुआ। जब भी एक बिजनेसमैन किसी भी इंसान के साथ डील करता है तो वहां से ट्रांजेक्शन का जन्म होता है। यानी अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं किसी से सामान खरीद रही हूं तो वो एक ट्रांजेक्शन है। अगर मैं किसी को सामान बेच रही हूं तो वो भी एक ट्रांजेक्शन है। जैसे ही बिजनेस में कोई इंसिडेंट होगा, वो इंसिडेंट हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा और वहीं से उसका जन्म हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन तो बहुत सारे लोगों के साथ डील करता है डेली, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर इंसान के साथ क्या सामान का डील हुआ, कितने रेट पर हुआ, वो सब याद रखे। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है, यानी कि प्रूफ बनाता है। जब किसी को सामान बेचता है या सामान खरीदता है तो रसीद बनाता है और वो रसीद एज अ प्रूफ काम करती है और उसके बेसिस पर ही फिर हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। इट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल क्यों बोला है? क्योंकि ये ही डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले बनाते हैं। जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बाद ही होती है जर्नल। ठीक है, ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स लिखी होती हैं। और किस तरह की डिटेल्स होती हैं? इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन लाइक नेम, क्वांटिटी, रेट, डेट एटसेट्रा। किस रेट पर बेचा है, किसको बेचा है, क्या क्वांटिटी रही होगी, वो सारी डिटेल्स उसमें लिख दी जाती है और वो फ्यूचर में एज अ प्रूफ काम करता है। हमें पता होता है कि अच्छा हमने इसके साथ डीलिंग की है तो ये उसका प्रूफ है। अब कुछ टाइप्स हैं हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स के। किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम इशू करते हैं अलग अलग काम के लिए। तो फर्स्ट है हमारा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट है कैश मेमो। नाम से ही पता चलता है रिलेटेड टू कैश, यानी कि जब भी आप किसी के साथ कैश की डीलिंग करेंगे तो कैश मेमो दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मैं 3 बुक्स परचेज कर लेती हूँ, मैं उसकी पेमेंट करूंगी तो बुक सेलर मुझे बदले में बिल बना के देगा। ठीक है, तो वो बिल क्या होगा? कैश मेमो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो रसीद आपको दी जाएगी अगर आप कैश में डील कर रहे हैं। सेकंड, इनवॉइस बिल। अब इनवॉइस या बिल क्या होता है? ये तब यूज किया जाता है जब आप क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यानी कि आप उधार में सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर आप कैश में करते हैं फिर तो कैश मेमो, और अगर आप उधार में करते हैं तो एक बिल या इनवॉइस आपको दे दिया जाता है जो कि एज अ प्रूफ काम करता है कि हमने इसको उधार में सामान बेचा है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट। अब सपोज करते हैं कि मैंने मिस्टर ए से सामान उधार में खरीदा था और एक बिल मेरे नाम पर बना दिया गया। ठीक है, और 2 महीने की बाद मैंने उसको पेमेंट कर दी। अब मैं 2 महीने बाद उसको पेमेंट करके घर आके बैठ गई हूं और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उसको पेमेंट किया, तो वो इंसान मुझसे दोबारा कैश मांग सकता है ना। अगर वो बेईमान होगा तो वो मुझसे कैश दोबारा मांग लेगा। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैं तो पेमेंट कर चुकी? तो इसीलिए हमें रिसिप्ट दी जाती है जो एज अ प्रूफ काम करता है। जैसे ही मैं अपना उधार का बिल चुकाऊंगी, मेरे नाम पर रसीद काट दी जाएगी जिसे हम रिसिप्ट कहते हैं। ये रसीद सामान उधार आप कैश दे रहे हैं तो भी, आप पेमेंट करके आए हैं तब भी आपको मिलेगी। अगर किसी ने आपको पेमेंट की तब आप भी उसको रिसिप्ट काट के देंगे जो एज अ प्रूफ काम करेगा। नेक्स्ट इज चेक। चेक तो सभी को पता है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। एक फॉर्म होता है, चेकबुक होती है सबके पास, है ना। चेक उसमें लिख देते हैं किसको पेमेंट करनी है, कितनी अमाउंट पे करनी है, और वो चेक ले जाके बैंक में डाल दिया जाता है, कैश हमारे अकाउंट में आ जाता है। नेक्स्ट, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब कि अगर आप कैश डिपॉजिट करने बैंक में जा रहे हैं तो क्या बैंक वाला ऐसे ही आपके कैश को लेकर आपके अकाउंट में डाल देगा? क्या वो आपको जानता है पर्सनली? नहीं ना, वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगा जिस फॉर्म में आप लिखेंगे कि भैया ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं इतने पैसे जमा कराना चाहता हूँ, ये आज की डेट है। आप अपना साइन करेंगे, आप वो जाकर कैशियर को देंगे, कैशियर आपके अकाउंट में पैसा डालेगा।
ठीक है, तो वो चीज होती है पेइंग स्लिप, जब कैश डिपॉजिट कराने के टाइम फॉर्म भरा जाता है। डेबिट नोट, अगर आपने किसी से सामान खरीदा यानी कि परचेज किया था, बट वो डिफेक्टिव निकला, इसलिए आपने वो सामान उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। तो जब कोई आप परचेज रिटर्न करेंगे, उस समय जो डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा उसे डेबिट नोट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने सामान कोई उधार पे बेचा था मगर वो सामान वापस आ गया, यानी वो सेल्स रिटर्न है। तो जब सामान वापस आ जाता है, बिका हुआ सामान, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है उसे क्रेडिट नोट कहते हैं, क्योंकि भाई सामान वापस भेजा है तो उसका भी तो प्रूफ होना चाहिए, है ना। अब क्यों होना चाहिए प्रूफ? सपोज करते हैं मैंने 50,000 का सामान परचेज किया था, ठीक है, और ये उधार में खरीदा था, तो मेरे नाम पे क्या बना होगा? कैश मेमो या इनवॉइस? यस, ऑब्वियसली इनवॉइस। मैं 50,000 का सामान खरीद के ले आई, मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया गया 50,000 का, बट उसमें से 10,000 का सामान ऐसा है जो डिस्ट्रॉयड था, मतलब डैमेज था, मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैंने वो वापस भेज दिया। अब अगर मुझे डेबिट नोट नहीं दिया जाएगा तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने सामान वापस कर दिया है? वो बंदा तो मेरे पास आके 50,000 मांगने लग जाएगा और मैं बोलूंगी नहीं भैया, मैंने तो 10,000 का सामान वापस किया था, तो मुझे तो आपको सिर्फ 40,000 देने हैं। वो इंसान मानने को तैयार नहीं है, तुम भी अपनी जगह सही हो, तो ऐसी कंडीशन में ये नोट काम आता है। हम इसको शो करके बताएंगे कि देख, हम मेरे को सामान वापस भेज दिया, ठीक है। अब बात करते हैं वाउचर्स की। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स भी एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रूफ की तरह काम करते हैं, जो ये बताते हैं कि किसको आपने सामान बेचा है, किसको सामान खरीदा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने कहा सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है, वाउचर में भी ऐसा ही होता है, तो क्या जरूरत है वाउचर्स बनाने की, इतना हेडेक क्यों लेना है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि वाउचर्स क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट सिंपल एक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमने इसको इसको सामान बेचा या इतने तरह का सामान बेचा, क्वांटिटी वगैरह सब उसमें लिख दी जाती है, मगर उसमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये काम तो एक सिंपल क्लर्क भी कर लेता है कि कोई सामान आया, ये तो चौकीदार भी कर लेगा, सामान आया, वॉचमैन ने रिसीव किया, एक बिल फाड़ के दे दिया कि भैया ये सामान आया, इस पर्सन की तरफ से आया है और इतनी क्वांटिटी आई है, ठीक है। लेकिन वाउचर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है, जिसके बेसिस पर जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। और वाउचर बनाने का काम अकाउंटेंट करता है। वो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ये देखता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, और फिर वो वाउचर्स बनाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इट कंटेन्स ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एक्सेट्रा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। सपोज करते हैं कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई से सामान खरीदा आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। तो आपने क्या किया? सोर्स डॉक्यूमेंट में सिंपल लिखा है कि हमने सामान परचेज किया है वाई से, ये क्वांटिटी, ये रेट है, ये डेट है, सब कुछ। लेकिन इसके बेस पर जब वाउचर बनेगा तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें यहां लिखा होगा डेबिट, ठीक है, और ये कॉलम होगा। आपको क्या करना है इसमें लिखना है, यहाँ पर किसको डेबिट में लिखेंगे आप? परचेज को, क्योंकि आपने जब सामान खरीदा तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग परचेज को डेबिट करना चाहिए, तो आप इसमें लिख देंगे परचेज डेबिट के लिए, ठीक है। दूसरा वाउचर बनेगा वाई के लिए, ये है आपका क्रेडिट, यहां पर आप क्या करेंगे? वाई का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बेस पर जर्नल एंट्रीज बनाएंगी, जो जो डेबिट में है वो डेबिट में जाएंगे, जो जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में जाएंगे, और जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? अब हम आगे देखते हैं कि वाउचर कितने टाइप्स के हैं। वाउचर्स बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाउचर जो है उसे हम बोलते हैं कैश वाउचर, और जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं नॉन कैश वाउचर। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफर वाउचर, ठीक है, ट्रांसफर वाउचर। अब कैश वाउचर जो है वो आगे 2 टाइप के होते हैं फर्दर। एक होता है डेबिट नोट, मतलब या आप इसे ये भी कह सकते हैं डेबिट वाउचर, ठीक है, डेबिट नोट नहीं, डेबिट वाउचर। और दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर, ठीक है।
अब देखते हैं कि ये है क्या चीजें। कैश वाउचर नाम से ही पता चल रहा है ये वाउचर्स कब बनाए जाते हैं, जब आप कैश में डीलिंग करते हैं, कैश में आपने कुछ भी खरीदा है, बेचा है, किसी चीज की पेमेंट की है, तो कैश वाउचर्स बनाए जाएंगे। और नॉन कैश वाउचर्स तब बनाए जाएंगे जब आप उधार में सामान की डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट वाउचर क्या होते हैं। अगर आपने जो डेबिट वाउचर्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं फॉर पेमेंट्स, यानी कि अगर आप किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो कैश में तो डेबिट वाउचर इशू करेंगे, और अगर आप रिसीव कर रहे हैं कोई भी अमाउंट तो आप क्रेडिट वाउचर्स इशू करेंगे। जैसे कि अगर आपने मशीन परचेज की है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में कौन सा नोट जाएगा, आपने क्या किया है, पेमेंट की है, मशीन खरीदी और कैश चला गया। ठीक है ना, तो जब आप कोई चीज खरीदेंगे और कैश चला जाएगा यानी आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो डेबिट वाउचर इशू करेंगे। और अगर आपने सामान या कोई भी चीज रिसीव की है यानी कैश आपके पास आया है तो आप क्रेडिट वाउचर इशू करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शायद कि ये क्या चीज है, ये क्या बनाया, तो इसको कहते हैं जर्नल एंट्रीज, जो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, ये एक चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो जर्नल एंट्रीज इसे बोला जाता है और इसी के बेसिस पर जो हमारा ये वाउचर्स बनता है इसी के बेसिस पर ये जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। तो वाउचर्स ये चैप्टर ये पढ़ने के बाद आप जर्नल एंट्रीज पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कि ये मैंने क्या बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड वाउचर्स की। एक और टॉपिक आता है इसमें, कंपाउंड वाउचर्स। आई थिंक ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। कैश वाउचर कब बनाए जाते हैं, जब कैश की डीलिंग हो रही है, और ये होता है जब पेमेंट करना हो, ये होता है जब रिसीव करना हो, और नॉन कैश यानी जब आप उधार में डील कर रहे हैं। कंपाउंड वाउचर किसको कहते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजें इकट्ठे हो जाना। ठीक है, तो जब आप एक से ज्यादा चीजों में डील करते हैं तो कंपाउंड वाउचर बनता है कि अलग अलग वाउचर्स बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी जाए, वाउचर के ऊपर जो वाउचर्स है वो भी वेस्ट जाएंगे, तो बेटर है एक ही वाउचर में वो सारी चीजें लिखी जाए। तो जब आप ऐसा करते हैं उसे कंपाउंड वाउचर कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो दो अकाउंट्स डेबिट होंगे इकट्ठे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर एक अकाउंट डेबिट होगा और दो अकाउंट इकट्ठे क्रेडिट होंगे। ठीक है, अभी डेबिट क्रेडिट क्या है ये जर्नल एंट्रीज जर्नल चैप्टर में आपको समझ आएगा। तो फिलहाल आप बस यही समझिए, कंपाउंड वाउचर का मतलब जब हम एक से ज्यादा चीजों की डील करते हैं और उन सबको एक ही डॉक्यूमेंट में शो करते हैं, उसे कंपाउंड वाउचर कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक बार सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो मीनिंग हमने पढ़ा था अगर आपने वो ध्यान से समझा तो डिफरेंस उसी के बेस पर बना हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो सबसे पहले वो सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होगा। वाउचर, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी इनको बनाया जाता है इसके आधार पे। ठीक है, सेकेंड, इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, पूरी डिटेल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि अमाउंट, डेट, रेट, सब कुछ। और यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाएगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। थर्ड, इट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन का प्रूफ आपको चाहिए तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देगा। और ये क्या है, इट इज फॉर करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप जर्नल बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप वाउचर्स चेक कर लेते हैं। वाउचर आपको हेल्प करता है सही जर्नल एंट्रीज बनाने में। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा खत्म होता है। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।